अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ब्रेकिंग न्यूज़ विद अवन शिराजी की एक और अहम एपिसोड में आपका होस्ट सैयद अवन शिराजी हाज़िर खिदमत। नाज़रीन, आज थोड़ी सी जो पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल है और पाकिस्तान के बारे में यूरोपियन कंट्री, वेस्टर्न जो ममालिक हैं वो क्या सोच रहे हैं, अमेरिका क्या सोच रहा है, उस पर बात करेंगे। और बड़ी फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। मेरी अब से थोड़ी देर पहले जब ये मैं वीलॉग रिकॉर्ड करने लगा हूँ, कुछ अहम एम्बेसडर से मुलाकात हुई है, उन जो सफ़ीरों से मेरी मुलाकात हुई है, हाई कमिश्नर से मुलाकात हुई है और कुछ दीगर लोगों से। आपको पता है कि मुख्तलिफ सफारत खानों में मुख्तलिफ दर्जात के ऑफिसर्स होते हैं और बड़े बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उनसे जो मेरी मुलाकात हुई है, उनसे मैंने सवालात पूछे हैं, ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई है, ऑन रिकॉर्ड बात हुई है। तो उसका एक मजमूई तौर पे तजिया मैं आपके सामने रखूंगा। आप हैरान रह जाएंगे ये बातें सुन के, और आपकी आई ओपनिंग होगी कि इस वक्त जो पाकिस्तान के साथ हो रहा है, जो IMF के मामले पे हो रहा है या दीगर मामलात पे पाकिस्तान के साथ जो मुश्किलात पेश आ रही हैं वो क्यों आ रही हैं, उसके पीछे कहानी क्या है। तो ये जो कन्वर्सेशन मेरी हुई है आज के दिन और एक दिन पहले कुछ हुई, तो ये आपको सारी हकीकत खोल के आपके सामने रख देगा। और इस वीलॉग में मैं सिर्फ पाकिस्तान के फॉरेन सतह पे जो मसाइल हैं या पाकिस्तान को चैलेंजेस हैं, क्यों चैलेंजेस हैं और कौन कौन से ममालिक पाकिस्तान से नाराज हैं, कौन मुल्क पाकिस्तान से बदला लेना चाहते हैं, कौन कौन से, ये सारी कहानी आज के इस वीलॉग में आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले तो जी बड़ा गुस्सा है जी पाकिस्तान के हवाले से कि पाकिस्तान चाइना के साथ साथ रशिया के भी करीब हो रहा है। चाइना के लिए वो कहते हैं ठीक है, पाकिस्तान और चाइना का बॉर्डर एक है। ये मैं आपको ना अब वो पूरी जितनी मेरी मुलाकातें हुई हैं वो मैं नरेट कर रहा हूँ इन जुमलों में, आप समझते जाइएगा, सुनते जाइएगा और अपना माइंड मेकअप करते जाइएगा कि वेस्टर्न ममालिक अमेरिका पाकिस्तान के बारे में क्या सोच रहे हैं। अच्छा, इसमें नाटो ममालिक जो है, यूरोपीय यूनियन, नाटो, इन सब से काफ़ी लोगों से मेरी गुफ्तगू हुई है। और ये वो लोग नहीं हैं जो उनके शहरी हैं, जो आम लोग हैं, ये एकेडमिया के लोग हैं, सॉरी, ये वो लोग हैं जो मतलब सफारतकार हैं यहाँ पे, ये वो लोग हैं जो पॉलिसी साज हैं, जो यहाँ से केबल्स भेजते हैं। तो भाई वो ये कहते हैं कि चाइना के साथ तो पाकिस्तान का ताल्लुक ठीक है, पाकिस्तान और चाइना पुराने दोस्त हैं, चाइना पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है, पाकिस्तान और चाइना की सरहद मिलती है, बहुत सारी इनकी दोस्तियां। लेकिन भाईजान तुसी केड़े चक्कर भी रशियादार जाते हैं। सबसे बड़ा जो अमेरिका और यूरोपीय ममालिक को पाकिस्तान से मसला है, या आप ये कहें गिला है, या पाकिस्तान से सवाल है, वो ये है कि आप रशिया के करीब क्यों गए। और ये जो आज उतरा ना वो जहाज जो वहाँ से ऑयल लेके आया रशिया से, तो उसकी बड़ी शदीद तकलीफ है। और उस पर कहा जा रहा है कि देखें पाकिस्तान उठा बे जाके उस रशिया की हमायत कर रहा है, यानी अगर आप उससे कुछ खरीदारी कर रहे हैं, उसके साथ टाइज बना रहे हैं, तो इसका मतलब है हमायत है। ये कहा गया है कि पाकिस्तान उस रशिया के साथ ट्रेड कर रहा है या उससे खरीदारी कर रहा है जो हम अपना दुश्मन समझते हैं। वो वाज़े तौर पे ये कहते हैं कि रशिया दुश्मन है हमारा। रशिया जो है वो दूसरों की सरहदों में घुस जाता है, वो इवन अपने मुखालफिन को दूसरे ममालिक में जहर दे के भी मरवाता है, उसको इंसानी हकूक का कोई ख्याल नहीं होता। वो यूक्रेन की मिसाल देते हैं कि यूक्रेन के अंदर जाके उन्होंने वार छेड़ दी। मैंने एक से पूछा, मैंने कहा यार बात सुने, रशिया ये कहता है कि साढ़े पुए थे आके नाटो पाना चाहती सी यूक्रेन, अगर यूक्रेन नाटो में शामिल हो जाता तो हमारे तो दरवाजे पे आके बैठ जाती, हमारे लिए तो बड़े मसाइल होते। तो इसलिए हमने इंटरवीन किया, हमने प्रीएम्प्टिव मेजर लिया। तो उसका बड़ा एक वाज़ेह जवाब था वो, मतलब बड़ा, जब ये मैंने सवाल पूछा तो थोड़ा इमोशनल होकर उसने जवाब दिया और बड़ी तेज़ इंग्लिश बोली। एक तो आपको पता है कि जो एक्सेंट इनको होता है, वैसे ही बड़ी तेज़ ये इंग्लिश गोरे बोलते हैं और जोश में आके फिर फॉलो करना पड़ता है, इनको समझना पड़ता है। तो वो कह रहा था कि ये कैसी बात है, रशिया ने कौन सा कभी आलमी कवानीन का कोई ख्याल रखा है? रशिया तो हमेशा दूसरे ममालिक के अंदर घुस के कार्रवाइयाँ करता है। वो जहर वाली बात जैसे मैं बता रहा था, वो अभी यूक्रेन को देख ले, यूक्रेन में कोई इंसानी हकूक को वो नहीं मान रहा, वो यूक्रेन में कोई इंटरनेशनल लॉ को नहीं मान रहा, जो उसकी मर्जी है वो कर रहा है। तो भाई रशिया के साथ जो खड़ा है, रशिया के साथ जो चल रहा है, वो हमारे साथ नहीं है, हम उसके खिलाफ हैं। और मैंने फिर ये सवाल किया, मैंने कहा कि ये जो IMF है,
ये जो आर्म ट्विस्टिंग कर रहा है, ये आर्म ट्विस्टिंग का बकायदा मैंने वर्ड यूज किया, तो इसका मतलब है कि यूएस राजी नहीं है। इससे पहले तो कभी नहीं हुआ कि दुनिया के किसी मुल्क में वो ये कि सियासी इस्तेकाम और ये और वो कुछ और माशी पॉलिसी होती है जिनकी बुनियाद पे IMF देखता है। तो उनका कहना था कि नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, मतलब वो फिर ना थोड़ा सा सियासी जवाब दे के फिर वो उस तरफ आए। अगेन जो है वो बात करते करते दोस्त अभी वो ये कहते हैं कि जी रशिया असल बोन ऑफ कंटेंशन है। रशिया के करीब क्यों पाकिस्तान हो रहा है, नहीं होना चाहिए रशिया के करीब। और रशिया इस वक्त पूरे यूरोपीय यूनियन और अमेरिका के सामने खड़ा है, और अगर रशिया जो है वो नहीं आगे पीछे होता तो फिर इसका मतलब है कि आप उसके साथ खड़े हैं, तो फिर हम आपकी मदद किस तरह कर सकते हैं। हम एक रशियन अलाई की मदद, ये मतलब इन्वर्टेड कामात में कहने का ये उनका मकसद था कि हम एक रशियन अलाई की मदद कैसे कर सकते हैं। अगर हमें ये पता है कि आप रशिया के साथ हैं तो हम रशियन अलाई की मदद करेंगे ना। अगर आपकी मदद करेंगे तो भाईजान असी थोड़ी मदद नहीं कर रहे। ये है जी पूरी इस वक्त मजमूई तौर पे यहाँ पे जो आप ये डिप्लोमेटिक काकिस ये कहें, अमेरिका, बरतानिया, यूरोपीय यूनियन, वो ये सोच रहे हैं। अच्छा, मैंने फिर ना चलते चलते एक और सवाल किया। मैंने कहा कि जी देखें, ईरान के और सऊदी अरब के ताल्लुकात बहुत बेहतर हुए हैं, तो उसमें चाइना ने किरदार अदा किया, और चाइना के साथ रशिया का भी किरदार है, तो इसको आप किस नज़र से देखते हैं। तो उनमें से अक्सरियत का ये कहना था, वो ईरान के बारे में बड़े मनफी थे। उनका कहना था कि ईरान इराक में भी वो दहशतगर्दी करता रहा है, ईरान जहाँ जहाँ ईरान के फुटप्रिंट्स हैं तो वो हमेशा दहशतगर्दी करता है। तो मैंने कहा कि ईरान का ये मौक़िफ़ है, जब ईरानी लोगों से, पॉलिसी साजों से हमारी गुफ्तगू होती है तो वो ये कहते हैं कि ये तो हमारे अंदर आके हमारे साइंसदानों को मार जाते हैं, तो हम तो प्रिएम्प्टिव मेजर ले रहे हैं ना, जहाँ हमें पता होगा कि वहाँ से लोग आके हमारे अंदर कार्रवाई करने आ रहे हैं या करके जा रहे हैं, तो हम तो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जिसको उन्होंने कोई वाज़ेह तौर पे जवाब नहीं दिया। तो भाईजान गल ले कि तुसी रशिया चाइना दार गए, आपका रशिया चाइना की तरफ जाना, अमेरिका, बरतानिया और यूरोपीय यूनियन जो है, ये नाटो वाले हैं, इनको बड़ी तकलीफ है, और ये आपकी आर्म ट्विस्टिंग करेंगे। आप मजीद आगे बढ़ेंगे, ये मजीद आर्म ट्विस्टिंग करेंगे। अब देखते हैं ये ब्लॉक जो है रशिया और चाइना वाला, ये कहाँ तक पाकिस्तान की मदद करता है। लेकिन यहाँ पे जाते जाते एक और बड़ी अहम चीज़ है, वो है अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल। इस हवाले से मेरी जो पॉलिसी साजों से बात हुई है, वो कह रहे हैं जी अफगानिस्तान में इस वक्त मसनूई निज़ाम है। तालिबान जो है वो बाकायदा तौर पे आप ये कहें कि वो अपने वजन पे खड़े हैं, तो ये गलत बात है। बिल्कुल मसनूई निज़ाम चल रहा है। तकरीबन $10 मिलियन जो है वो माहाना खर्चा है, और वो पूरा हो रहा है, और उसमें जो इंकशाफ हुआ है कि वो अमेरिका पूरा कर रहा है, अमेरिका दे रहा है, और वहाँ पे बैंकिंग चैनल नहीं है। अगर वहाँ पे बैंकिंग चैनल खुल जाए तो कल आपको डॉलर अफगानिस्तान में 1000 रुपए तक मिले। और उसके साथ साथ बताया यह जाता है कि जब पाकिस्तान से तोरखम या चमन बॉर्डर के जरिए आप क्रॉस करते हैं, तो जैसे ही आप क्रॉस करके अफगानिस्तान वाली साइड पे जाते हैं, आगे जाके थोड़ा ही सही, मतलब बिल्कुल बॉर्डर से थोड़ा सा आगे 2-4 किलोमीटर, तो पाकिस्तान के 500 से 600 रुपए में $1 बिक रहा है। पाकिस्तान की करेंसी में 500 से 600 रुपए में $1 बिक रहा है। ये है अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल। और नॉर्थ के एरिया में कहा यह जा रहा है, वहाँ पे कत्लो गारत जारी है, वहाँ पे देवबंदी, अहले हदीस, शिया, ये सारे लोग वहाँ पे इनकी जो है वो असैसिनेशन हो रही है। और अफगानिस्तान में लोग अब 80% आबादी जो है वो 3 वक्त का खाना भूल चुकी है। अब मुश्किल से 2 वक्त और एक वक्त का खाना भी बहुत सारी जगहों पे सिर्फ 1 वक्त का खाना खाया जाता है। अगर 2 वक्त का मिल जाए तो वो शुक्र अदा करते हैं। 3 वक्त वाली तो कहानी ही अभी तक वहाँ पे नहीं है ना, वो तो ख़त्म हो चुकी है अफगानिस्तान में। तो अफगानिस्तान के हवाले से बड़ी आप ये कहें कि मतलब चशम कुशा नहीं कहूँगा, लर्जा खेज किस्म की इंफॉर्मेशन आ रही हैं। और मैं खुद जब मैंने सुना तो मैं बड़ा हैरान हुआ, और इस हवाले से कुछ मैंने चीज़ें देखी भी, कुछ मतलब जब बताने वाले बताते हैं तो वो फिर पूरा फैक्ट एंड फिगर के साथ बताते हैं ना। और आपको पता है कि ये जो गोरे लोग हैं ना, ये गोरे लोग पूरे फोकस करके मेहनत करके चीज़ें रिपोर्टें लाते हैं। ये हमारी तरह नहीं कि एक ने वो गैलप का सर्वे कर दिया था, कोई 400 बंदा उसको ट्विटर पे फॉलो किया हुआ था, फेसबुक पेज पे 600 बंदा था, और वो जी एक पार्टी के बड़े लीडर ने वो दिखा भी दिया कि हमारी पार्टी सबसे बड़ी जो है वो मकबूल तरीन पार्टी है, और 74% की कितनी
जो है वो सीटें लेगी। तो भाईजान इस वक्त अफगानिस्तान की सूरत हाल ये, और बताने वाले ये बताते हैं कि अगर फाल होता है, अगेन फाल ऑफ काबुल होता है, अब आप सोचेंगे कि ये फिर चाइना की तरफ क्यों जा रहे हैं तालिबान। अब मुझे एक बात बताएं कि मुल्ला हैबतुल्ला है या दीगर लोग हैं जो तालिबान के अभी कमांड कर, उनका माइंडसेट बदल सकते हैं। वो 20-20, 25-25 साल से लड़ रहे हैं, उनका माइंडसेट आप बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते सर, उन्होंने इंज ही जिंदगी गुजारनी। अब वो दूसरी लाइन ले रहे हैं, रशिया और चाइना के साथ अगर ताल्लुकात बेहतर कर रहे हैं तो उनका ये ख्याल है कि अमेरिका अगर हमसे हाथ हटाता है, अमेरिका के साथ हमारे मामलात उस अंदाज में नहीं चलते जिस अंदाज में अभी चल रहे हैं, वो दुआ एग्रीमेंट और वो सारा कहानी, और वो पैसे शैसे आ रहे हैं, अगर वो पैसे आना बंद हो जाते हैं तो फिर हमारी कोई और लाइफ लाइन हो, और उसके लिए वो चाइना की तरफ देख रहे हैं। बहरहाल सर जी बताने वाले बताते हैं कि अगर फॉल ऑफ काबुल दोबारा होता है तो इसमें सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो पाकिस्तान को होगा, और इस वक्त मसनूई हुकूमत चाह रही है। ये थी कुछ कहानी, मैंने कहा इंटरनेशनल सिनेरियो में मेरी मुलाकातें हो रही हैं तो मैं आपके सामने रख दूं। अब तक के लिए इतना ही। अपने होस्ट सैयद अमन शिराजी को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने।